अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और आज मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप लोगों के साथ होगा कि जैसे अब आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो आप लोगों ने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन 3 मंथ्स में कैसे करनी है। एमडी कैट 2022 के सिलेबस के थर्ड पेज के अकॉर्डिंग इस साल का एनएमडी कैट आप लोगों का 6 बुक्स का करिकुलम को फॉलो करेगा। यही करिकुलम पिछले साल भी फॉलो हुआ था, बट चूंकि बहुत से बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था तो उनके नज़दीक उनके एग्जाम में आने वाले बहुत से क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमजा भाई के एक जूनियर डॉक्टर औरंगजेब जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी की जो स्लाइड्स हैं उसमें उन्होंने उन 6 बुक्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए चैप्टर वाइज जो है उन स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है। और ये इस चीज़ के मुतरादिफ है कि अगर आप उन स्लाइड्स को एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ख्वाह आपने 6 बुक्स से उसकी प्रिपरेशन की। इसी तरह केमिस्ट्री की जो स्लाइड्स हैं उसमें भी उन्होंने जो है पीटीबी और फेडरल की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन किया हुआ है। फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी उनके पास एक परफेक्ट सिस्टम मौजूद है। वो उन्होंने एक सेशन लॉन्च किया है 11 जुलाई से। अगर आप वो लोग सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ जो है ना सिर्फ वो स्लाइड शेयर की जाएंगी, लेकिन उन स्लाइड्स के ऊपर एक्सपर्ट प्रोफेसर्स के आपके साथ लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे। साथ ही उनके टेस्ट होंगे ऑनलाइन। वो टेस्ट आपके चैप्टर वाइज होंगे, क्रैश टेस्ट होंगे, हाफ बुक होंगे और फुल बुक होंगे। और इन टेस्ट की आपके साथ वीडियो डिस्कशन भी शेयर की जाएगी। ये 11 जुलाई को शुरू होने वाला सेशन 58 डेज के शेड्यूल पर मुश्तमिल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस सेशन ज्वाइन करें तो आप यहाँ पे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन की एक खास बात यह है कि ये सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ में ऑफर किया जा रहा है, जो कि बाकी अकेडमीज के कंपैरिजन में बहुत नॉमिनल और बहुत थोड़ा है। और ये फीस आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, यानी 2500 पहले और 2500 बाद में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस सेशन ज्वाइन करें तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आप उनका सैंपल देखना चाहते हैं उनकी स्लाइड्स का और उनके शेड्यूल का, तो आप उस पर कांटेक्ट करके उनको एक नज़र देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई बेनिफिशियल हैं और ये आपको ओवरऑल हेल्प करेंगी तो आप इनको लाजमी जो है इनके सेशन को ज्वाइन करें। मैंने और हमजा भाई ने इनकी स्लाइड्स को ज़रूर देखा है और हमारे नज़दीक अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको उसका लाजमी फ़ायदा होगा। और हम लोगों की तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। बट एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ये सेशन लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हम लोग अपनी गाइडेंस को सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे और मैं आप लोगों के 10 से 15 मिनट लूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ कि आप लोगों को कौन से स्टेप्स लेने हैं और कौन से स्टेप्स नहीं लेने। सबसे पहले आप लोग जो बच्चे बहुत करते हैं, जो मैंने अपने मतलब जानने वालों को करते हुए देखा है, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म कोई एक ही यूज़ करना है और उसको पूरी तरह से मतलब उस पर ईमान लेके आना है। जो वो कह रहे हैं वो आप लोग कर लें। मतलब अगर उन्होंने आप लोगों को कोई टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप लोगों ने बेहतरीन प्रिपेयर करना है और उस टेस्ट को आप लोगों ने पूरी कोशिश, आप लोगों ने उसको अपना एमकैट ही समझना है और आप लोगों ने पूरी तरह से उसे अच्छे तरीके से देना है। पूरी कोशिश करनी है कि मिनिमम टाइम में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, टाइम के अंदर एक करें। और मतलब वो जो होता है ना, बच्चे अभी बहुत टाइम है, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अब मैक्सिमम आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीने हैं और इसको आप लोगों ने बेहतरीन यूटिलाइज़ करना है। इसमें आप लोगों ने मतलब अब आप लोगों ने अपनी नींदें कुर्बान करनी है। अब अच्छा, मेरी पिछली वीडियो आई थी ना, उसके बाद मुझसे बच्चे मैसेज में पूछे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमें सीजन्स देखने होते हैं। तो अब आप लोगों ने मतलब अब इन 3 महीने में ना करें। इसके बाद जो आप लोगों का पोस्ट एमडी का टाइम होगा ना, वो आप लोग बिल्कुल फ्री होते हो, जितने सीजन्स हैं आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो अगर आप जैसे अब आप लोगों ने कोई कन्वेंशनल एकेडमी ज्वाइन की हुई है, आप लोगों ने किप्स ज्वाइन की हुई है, किप्स के टेस्ट दें। आप लोगों ने ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल यूज़ ही ना करें कोई। मतलब आप लोग 2 कश्तियों में सवार ना हो। एक जगह पे आप लोगों को मतलब सुबह के टाइम पे फर्स्ट ईयर करवा रहे हैं, सेकंड टाइम पे आप लोग सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं करें। और अब आप लोग सबसे पहले तो इस तरह करें ना कि आप लोग जिस तरह, अगर आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम है या 2.5 महीने का टाइम है, उस टाइम को डिवाइड करें। सबसे पहले आप लोग अपनी सेकंड ईयर को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि वो आप लोगों ने अभी ताज़ी पढ़ी हुई है, उसमें आप लोगों को बहुत कम टाइम लगेगा रिवाइज़ करने में, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट ईयर भूल चुकी होती है इस टाइम तक, तो सेकेंड ईयर को ख़त्म करें और फिर फर्स्ट ईयर पर जाएँ। और आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज जो है डेली साथ करने हैं। अब हम बायो पे आते हैं। बायो में जो है ना, आप लोगों को चीज़ें साथ साथ नोट डाउन भी बहुत करनी होती हैं। तो बायो के लिए आप लोग अलग से नोट्स नहीं बनाएं। जो आप लोगों की बुक है ना, बुक के पेज पे अगर आप लोग जैसे सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे जो जगह होती है थोड़ी बहुत स्टिकी नोट्स लगा लें। जो नोट करना है वहीं पे नोट करें। जब आप लोग रिवाइज़ करते हैं ना तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप लोग जिस तरह, अगर आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक आज पढ़ा है, वैसे एक टॉपिक से ज़्यादा ही पढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर आज किया है तो आप लोग उसके एमसीक्यूज आज ही प्रैक्टिस कर लें, कल के लिए नहीं छोड़ना है आप लोगों ने। और एक और बात कि जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें बच्चे पता नहीं कहाँ से वो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, उन पर अपना दिमाग ना ज़ाया करें। आप लोगों ने जो पढ़ा है अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलें और आप लोगों को अपना पता है कि आप लोग जो है तरतीब से काम लेके चलें। बाकी बच्चे जो मर्जी करें उसका आप लोगों को उससे कुछ नहीं लेना देना।
फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा इशू होता है। फ़िज़िक्स की जब मैं भी तैयारी करती थी ना, मैं एक बात जो फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पे दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, फ़िज़िक्स के जो MCQs होते हैं ना, वो कोई भी इस तरह से नहीं आता जो 3-4 लाइनों से ज़्यादा हो। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम पता नहीं वो कहाँ से इतने मुश्किल MCQs कर रहे होते हैं, वो पता नहीं पूरे पूरे पेज लग रहे होते हैं उनके, लेकिन उस तरह के MCQs नहीं आते। अब जो मेरा टेस्ट था ना, उसमें भी MCQs इस तरह के ज़रूर थे जिनमें मतलब 2-3 फार्मूलाज को कंबाइन करके सिंगल फार्मूला बन के, लेकिन वैल्यू सिंगल फार्मूला में ही पुट होती थी। ये नहीं कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप पूरा पेज भर जाए, इस तरह से नहीं होता। तो आप लोगों ने भी उस तरह के MCQs ही प्रिपेयर करने हैं या प्रैक्टिस करने हैं जो छोटे हों, जो आप लोगों को लग रहा है बड़े हैं, जिनकी जो आंसर शीट्स में मतलब जो उनके सोल्यूशंस दिए होते हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उन्हें स्किप कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, आप लोगों ने बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। मतलब अब बच्चे नेशनल MD कैट में और MD कैट में भी बड़ा कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो आप लोगों ने PTB पढ़नी है या फेडरल बोर्ड पढ़नी है या सेंट बोर्ड, जो भी है। वैसे ना कोर्स में इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बच्चों को हो रही है इस टाइम पे वो हो रही है कि उन्होंने बुक्स कौन सी पढ़नी है, फेडरल टेक्स्ट बोर्ड पढ़नी है, पंजाब की पढ़नी है या कौन सी पढ़नी है। देखें, जो आप लोगों ने अब कौन सी पढ़नी है, आप लोगों ने किसी और बुक पे स्टिक नहीं करना। जो आप लोगों ने बुक पहले पढ़ी थी ना, आप लोगों ने वही पढ़नी है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बुक्स में। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है ना, वो तो तकरीबन सेम होती हैं। आप लोग अपना सिलेबस देखें, सिलेबस में जो टॉपिक आप लोगों ने अपनी सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस पे स्टिक करना है। सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस प्रिपेयर करें। ये नहीं कि सिलेबस छोड़ दिया पूरी बुक पढ़े, नहीं, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने अपना सिलेबस करना है, और सिलेबस आप लोगों ने उसी बुक से करना है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, क्योंकि उस बुक को कवर करना काफ़ी दर्जे आसान होता है किसी और बुक पे जाने से। तो आप लोग वही बुक पढ़ें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने फेडरल बोर्ड की बुक ही पढ़ी थी। अगर आप लोगों को एंड पे टाइम मिलता है तो आप ज़रूर दूसरी बुक्स पढ़ें। लेकिन बायो में जिस तरह कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, एनिमेलिया वगैरह वाले, तो मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम उस चैप्टर को मैंने पढ़ा था, मैंने पूरा पढ़ा था, उसमें से चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया था। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आया था तो वो जो नेट पे आम टेबल्स नहीं बने होते किंगडम एनिमेलिया के, तो ख़ास तौर पे मिल जाते हैं, वो जो शॉर्ट लिस्टिंग की होती है, मैंने उसकी रिवीजन उन टेबल से ही की थी। और मैंने मतलब जो किप्स वाले टेबल्स बनवाए थे ना, वो पढ़े थे मैंने। तो आप लोगों ने भी इस तरह से चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करना है। अगर आप लोगों के पास 90 डेज़ हैं तो जो उसको हाफ़ करें। पहले आधे दिनों में आप लोग अपना जो है अपनी फ़र्स्ट रिवीजन कर लें, और बाकी दिनों में आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों की एक रिवीजन और हो जाए। डेली आप लोग अगर हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी कर लेते हैं तो ये बहुत है। 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलें। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने एक MCQ भी उसका प्रैक्टिस नहीं किया था। वो जो उनका सिलेबस आया था उसमें जो सैम्पल्स थे मैंने सिर्फ वो देखे थे। और इंग्लिश तो लास्ट ईयर बहुत आसान थी, वो आप लोगों ने FSC में जो किया ना, मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था, उससे वो हो जाती है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों ने मतलब पंजाब की बुक पढ़े या फेडरल की बुक पढ़े, और आप लोगों ने दूसरी मतलब जो फेडरल वाले उन्हें पंजाब की बुक पढ़नी ही पढ़नी है, तो वो आप लोग सिर्फ बायो की देख लें। फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़िज़िक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं और फिज़िक्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वैसे फ़िज़िक्स में ना आप लोगों को बुक रीडिंग की भी इतनी ज़रूरत मतलब होती है, आप लोगों ने वो करनी है, लेकिन फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स इस तरह के होते हैं कि वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। फ़िज़िक्स में बुक की लाइन्स नहीं आती। तो आप लोग तो अब मैं अपनी बातों को शॉर्ट लिस्ट करने लगी हूँ। बायो के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये बताई है कि आप लोगों ने बायो में जो चीज़ नोट करनी है वो आप लोगों ने अपनी बुक्स पे नोट करनी है। और पूरा मतलब जब आप लोग अगर मतलब लेक्चर ले रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत लिख लें, लेकिन इतना प्यारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो रंग बिरंगे पॉइंटर्स और मार्कर्स यूज़ करके अगले साल के लिए थोड़ी बना रहे हैं, इसी साल इस्तेमाल करने हैं, और वैसे भी बाद में उन्हें रिवाइज़ करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों को इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो आप लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट बात है, जो पास्ट MCQ आप लोगों को बता रहे हैं आप लोगों के सर वगैरह, वो आप लोग बुक पे जो टॉपिक है वहीं पे उसके साथ लिख लें। ये बेहतरीन तरीका होता है, और मतलब किसी और कॉपी पे नोट करने से ये काफ़ी दर्जे अच्छा होता है। बायो में आप लोगों ने ये करना है, और बायो के MCQs की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। इस बार भी 68 MCQs हैं बायो से। बायो की तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। बायो के बाद अब हम फिज़िक्स पे आ जाते हैं। फिज़िक्स में मैंने आप लोगों को ये कहा है कि जब आप लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, फिज़िक्स में आप लोगों की सबसे पहले फार्मूलाज़ के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। फार्मूलाज़ आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फार्मूलाज़ जब आप लोगों के बहुत अच्छे प्रिपेयर हो गए हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों ने अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो आप लोगों ने कौन से सॉल्व करने हैं, वो आप लोगों ने वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो 3 से 4 लाइंस के होते हैं। इससे लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, तो जो ईटा के पास्ट MCQs होते हैं, क्योंकि नेशनल MD कैट था, तो आप मतलब ज़्यादातर MD कैट के अलावा बाकी सारे जो
एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं आप लोग उनके भी MCQs प्रैक्टिस करते हो। तो जो ईटा के MCQs होते हैं वो हर दर्जे डिफ़िकल्ट होते हैं। उस तरह के MCQs नहीं आए थे पिछली बार। MCQs आसान थे लेकिन वो इस तरह के थे कि दो तीन फार्मूलाज को मोल्ड करके सिंगल फार्मूला बना के और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट हुई थी। जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज होते हैं ना, वो मैंने आप लोगों को जैसे पिछली बार बताया था, उसमें ना फ्रेंड्स फिजिक्स में ना उन फार्मूलाज को फर्दर शॉर्टलिस्ट करके इस तरह के उन्होंने छोटे छोटे फार्मूलाज बताए हुए हैं कि उसमें आप लोग वैल्यू पुट करते हैं और वो विद इन 10 सेकेंड्स आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है और उनसे सही सॉल्व हो जाते हैं। इवन दो मैं अपने टेस्ट में कोई 5-6 MCQ सॉल्व करके आई थी उससे। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए ना वो पेज भी देख लें। और केमिस्ट्री में आप लोगों की केमिस्ट्री जो है वैसे आसान होती है कंपैरेटिवली बायो से भी और फिज़िक्स से भी। मुझे केमिस्ट्री पसंद थी लेकिन केमिस्ट्री में पिछले साल न्यूमेरिकल्स नहीं थे। केमिस्ट्री में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे ज़्यादा। तो आप लोग केमिस्ट्री की बुक रीडिंग करें, पूरी करें और न्यूमेरिकल्स की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इस बार वो PMC और PMDC वाला जो है वो इशू है तो आ सकते हैं और आते भी होते थे पिछले सालों में, तो बस पिछले साल मेरे नहीं आए थे। तो केमिस्ट्री, और अगर आप लोगों को पहले आप लोग स्टिक करें अपनी बुक से प्रिपरेशन करें क्योंकि वो आप लोगों ने एक बार पहले पढ़ी होती है, आप लोगों को पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। और फिर अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो फिर आप लोग दूसरे बोर्ड की बुक्स ज़रूर पढ़ें। और बायो में आप लोगों ने डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने जब सेकंड रिवीजन करते हैं ना उसमें आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़नी होती हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने सारा पढ़ा, उसमें से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है। सेकंड टाइम आप लोगों को पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फर्स्ट ईयर की भी बुक्स हैं, सेकंड ईयर की भी बुक्स हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप लोगों ने जब पढ़ना है तो आप लोगों को जो बात इंपॉर्टेंट लग रही है, बायो में थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी पूछी जाती हैं, बायो में आप लोगों ने याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। वो जिस तरह की अगर इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें आप हाईलाइट कर लें। सेकंड डिवीजन में आपने इस तरह की वैल्यूज़ पढ़नी है। खास तौर पे बायो में वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें वैसे सीधा सारा लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल वो सब लिखा हुआ है, लेकिन ना उसमें से MCQs इस तरह से पूछे जाते हैं कि पूरे क्रेब साइकिल में सिर्फ क्रेब साइकिल का पूछ लेंगे, उसमें ATP कितने बने हैं, उसमें NADPH कितने बने हैं, उसमें टोटल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल पूछ लेंगे। तो इस तरह से ना उस चैप्टर को आप लोगों ने उस नज़र से भी देखना है। तो होप फॉर द बेस्ट। और पूरी इस बार अब पूरी मेहनत करनी है आप लोगों ने। ये जो 3 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, इसको आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता। साल रिपीट तो नहीं करना ना आप लोगों ने। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हाफ़िज़।